हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे पाइथन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था उप्स कॉन्सेप्ट इन पाइथन। आज अपन देखते हैं पाइथन के उप्स कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट था इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस को डिटेल्स में देखते हैं सबसे पहले। सो इनहेरिटेंस इज द मैकेनिज्म बाय विच वन क्लास कैन इनहेरिट द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास। कि नाम से पता चल रहा है कि एक प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में इनहेरिट करना, ठीक है, यूज करना, तो वो गया इनहेरिटेंस। ठीक है। सो इसमें एक तो होती है पेरेंट क्लास जिसको अपन बोलते हैं बेस क्लास है, सुपर क्लास जिसकी हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड, की जिसकी प्रॉपर्टीज अपन इनहेरिट करते हैं। और सेकंड होती है चाइल्ड क्लास, डेराइव क्लास है, सब क्लास, क्लास दैट इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम पेरेंट क्लास, की जिससे हम प्रॉपर्टीज लेते हैं। ठीक है, तो वो हो गई चाइल्ड क्लास, डेराइव क्लास या सब क्लास। तो ये हो गया इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन। अब अपन देखते हैं सिंटेक्स ऑफ इनहेरिटेंस। कि क्लास पेरेंट क्लास होती है जिसका कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, फिर होते हैं क्लास चाइल्ड क्लास, और चाइल्ड क्लास में जो अपन क्या बोलते हैं पेरेंट क्लास के जितने भी मेथड्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स उन सबको पास करते हैं। ठीक है, और उसका स्टेटमेंट होता है। तो ये हो गया सिंटेक्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब एडवांटेज क्या है, अपन इनहेरिटेंस यूज क्यों करते हैं? सो कोड रीयूजेबिलिटी के लिए, कि एक कोड को बार बार यूज कर सके, इजी मेंटेनेंस के लिए, एंड बेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, ये हो गया एडवांटेज। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन पाइथन। सो इन पाइथन वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट वन इज सिंगल इनहेरिटेंस। कौन सा? सिंगल इनहेरिटेंस। अब नाम से पता चल रहा है कि वन चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम वन पेरेंट क्लास। कि एक चाइल्ड क्लास है वो कैसे इनहेरिट हो रही है? एक पेरेंट क्लास से, उसके सारे प्रॉपर्टीज वगैरह इनहेरिट कर रही है। तो ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। तो ये तो हो गई अपनी पेरेंट क्लास। ठीक है, और ये बी हो गई चाइल्ड क्लास, और चाइल्ड क्लास किसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है? पेरेंट क्लास की को। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज सिंगल इनहेरिटेंस। फिर सेकंड वन वो कौन सा है? मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो नाम से पता चल रहा है कि एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट क्लास। की एक चाइल्ड क्लास है जिसके एक से ज्यादा पेरेंट क्लास है, तो वो हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये एक पेरेंट क्लास होगी क्लास ए, ये एक क्लास होगी क्लास बी। ठीक है, अब क्लास है, क्लास सी क्या है? चाइल्ड क्लास है जिस काय की प्रॉपर्टीज क्लास ए की प्रॉपर्टीज और बी की प्रॉपर्टीज दोनों को इनहेरिट कर रही है। तो वो हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, फिर आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। वो मल्टीपल था, ये मल्टी लेवल है। अब मल्टी लेवल में क्या होता है? इनहेरिटेंस चेन ऑफ मल्टीपल क्लासेस। कि ये एक पेरेंट क्लास है, ठीक है, ये चाइल्ड क्लास हुई जो प्रॉपर्टीज ले रही है इस क्लास ए को, फिर ये वापस चाइल्ड क्लास होगी जो प्रॉपर्टीज ले रही है बी को। तो इनहेरिटेंस की एक चेन बन रही है कि ये इसकी प्रॉपर्टीज ले रहा है, ये इसकी प्रॉपर्टीज ले रहा है। ठीक है, तो वो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फिर आता है अपने पास हेरारिकल इनहेरिटेंस। क्या? हेरारिकल इनहेरिटेंस। सो मल्टीपल चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम द सेम पेरेंट क्लास। कि एक पेरेंट क्लास से मल्टीपल चाइल्ड क्लास इनहेरिट हो रही है, तो वो गया हेरारिकल। जैसे एक हमने क्लास बनाई ए जो एक पेरेंट क्लास है, अब क्लास बनाई बी चाइल्ड क्लास जो इनहेरिट हो रही है ए से, और एक क्लास बनाई सी जो भी चाइल्ड क्लास है वो इनहेरिट हो रही है कौन सी? क्लास ए से। तो ये हो गया हेरारिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, और लास्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस अपना वो कौन सा? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब नाम से पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इनहेरिटेंस टाइप, वो हो गया हाइब्रिड। जैसे मल्टीपल प्लस मल्टी लेवल, मल्टीपल प्लस हेरारिकल, तो वो हो गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये होता है अपना इनहेरिटेंस। अब अपन देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन पाइथन। कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, मेथड और ऑपरेटर टू बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा और ऑब्जेक्ट। की टाइप ऑफ डेटा और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट बिहेव करना। कि सेम अपने पास एक मेथड है, एक फंक्शन है या एक ऑपरेटर है, बट पैरामीटर्स अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग बिहेव करे। तो वो गया पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना, एक तो पॉली, एक मॉर्फ। पॉली का मतलब होता है मेनी, और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स। जैसे एक पर्सन हो गया, पर्सन एक किसी के लिए बेटा है, किसी के लिए क्या बोलते हैं जो पिता है, किसी के लिए जैसे बॉस है, किसी के लिए वर्कर है। तो वो क्या हो गया? एक है तो एक चीज पर वो अलग अलग वर्क कर रहा है, तो वो होता है पॉलीमॉर्फिज्म की मल्टीपल फॉर्म्स। एक फंक्शन बट उसके मल्टीपल फॉर्म्स। अब टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म कौन कौन से होते हैं अपने पाइथन में? ठीक है, एक तो होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म दिस इज अचीव्ड यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अपन कैसे अचीव करते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग से। अब फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब कि इन दिस मल्टीपल फंक्शंस हैव द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। कि एक फंक्शन है बट उसके पैरामीटर्स अलग अलग हो गए। जैसे डिफाइन एड नाम का फंक्शन है जिसमें हमने दिया ए और बी, ठीक है, रिटर्न कर दिया ए प्लस बी। अब ए प्लस बी जैसे अपन दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं 5 + 8, ठीक है, दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो फंक्शन तो एक है बट उसके पैरामीटर्स अलग अलग है, तो वो गया क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग, जो अपन काय के थ्रू करते हैं? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के टाइम। सो द फंक्शन एड वर्क्स विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है,
अब सेकंड हो गया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव्ड यूजिंग मेथड ओवरराइडिंग। ये फंक्शन ओवरलोडिंग से, ये मेथड ओवरराइडिंग। सो जैसे ओवरराइडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग तो होता है कि एक ही क्लास में सेम नाम के फंक्शंस होते हैं, बट ओवरराइडिंग क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में सेम नाम के फंक्शन हो। जैसे एक क्लास एनिमल होगी, एक क्लास डॉग होगी, और दोनों में सेम नाम के फंक्शन हो, तो वो गया राइडिंग। ठीक है। सो जैसे हमने क्लास एनिमल में डेफ साउंड नाम का फंक्शन बनाया जिसमें प्रिंट करवा दिया एनिमल्स में एक साउंड। ठीक है। फिर क्लास डॉग में एनिमल नाम का इस एनिमल को क्या कर दिया, ठीक है, इनहेरिट कर दिया, और इसमें सेम डेफ साउंड नाम का बनाया जिसमें हमने कर दिया डॉग बार्क्स। जो अपना आउटपुट आएगा डॉग बार्क्स। क्यों आएगा? क्योंकि ये इसको इन वो कर दिया, क्या बोलते हैं, ओवरराइड कर दिया। ठीक है। तो ये हो गया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब एक लास्ट टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म होता है, वो होता है ऑपरेटर पॉलीमॉर्फिज्म, कि ऑपरेटर अलग अलग तरीके से बिहेव करे। सो ऑपरेटर कैन ऑल्सो बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन ऑपरेंड्स। ठीक है। तो वो गया ऑपरेटर पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे प्रिंट 5+3, प्रिंट हेलो प्लस वर्ड। अब है तो प्लस, प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है। ठीक है। बट ये इसमें तो एडिशन का काम कर रहा है, इनमें कंकटेशन का, मीन्स इन दोनों को ऐड करने का। तो यहाँ तो 8 आउटपुट में मिलेगा या हेलो वर्ड आउटपुट में मिलेगा। तो वही हो गया ऑपरेटर पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। इसको अपन बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो इसी के साथ अपना टॉपिक ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म यही कंप्लीट होता है। इफ आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।